किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चढ़कर कुछ बनने की ठान लो। बड़ा आदमी वह है जिसके सानिध्य में, जिसकी समीपता हो, वह हर छोटा आदमी खुद को बड़ा अनुभव करे। अगर आप बड़े बन जाते हो तो कभी ऐसा सामने वाले को महसूस मत होने देना कि आपसे बड़ा कोई और नहीं है। हमेशा उसको ये फील कराओ कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। सामने वाला खुद को मजबूत समझे आपके सामने। ऐसा ना हो कि सामने वाला खुद को आपके सामने बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर दे। आप हिमालय हो, लेकिन छोटे छोटे पहाड़ियों को कभी कमज़ोर मत बनने देना, क्योंकि यही आपकी ताकत होगा। आप सबसे मजबूत तब बनते हो जब हजार लोग आपके पीछे खड़े होकर के मजबूती से साहस भर सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपके सामने तब परिस्थितियां विकराल रूप धर लेती हैं जब लोग आपके पास रहने से सुरक्षित नहीं बल्कि घबराने लगते हैं। इसलिए आपके अंदर जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग लोगों को बड़ा बनाने में करो। खुद बड़े बन जाओगे, लोगों की नज़रों में आप इतने बड़े बन जाओगे कि फिर कोई दुनिया की शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियाँ चलाकर सारा फासला बदल देते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी कोशिश किसी काम को बना सकती है तो वहीं जल्दबाजी बिगाड़ सकती है। बस यही बता रहा है लाइन। बता रहा है कि अगर कोई गांठ को हम थोड़े थोड़े सावधानी से खोलें और समय दें तो आसानी से खुल सकता है, और जो खुलेगा वो अच्छा रहेगा। मगर जल्दीबाजी में अगर हम कैंची का उपयोग करें तो शायद वह कट सकता है और फिर कभी यूज़ करने के लायक नहीं होगा। बस यही बता रहा है कि आपको जो कुछ भी करना है अपने हिसाब किताब से करना है, लेकिन इसका सावधानी बरतते हुए कि जब आगे हमको इसी चीज़ का यूज़ करना है तो उसे बचा करके ही रखें। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बस सफल व्यक्ति को देखो, और यदि आप खुश रहना चाहते हो तो बस गरीब व्यक्ति को देखो, क्योंकि गरीब व्यक्ति जितने में होता है उतने में बहुत खुश होता है। उसके बदले अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो तो वह जितने में होता है उतने में परेशान होता है। इसका मतलब है कि जिंदगी गरीबी और अमीरी से परेशान नहीं है, जिंदगी सोच से परेशान है। आपके पास क्या है, आप उतने में कितना खुश हो, बस यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। और आपके पास क्या है और आप किस चीज़ के लिए मरे जा रहे हो, ये आपके जीवन में दुख ला सकता है। आपके पास जो है पहले उसका उपयोग करना सीखो, फिर बाद में दूसरी चीज़ों की तलाश करो। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोगों का मन यही होता है कि जो उनके पास है उसकी तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो नहीं है उसके लिए जान गंवा देते हैं, जान लगा देते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। अरे इतना तो सोचो कि तुम्हारे पास जो है कम से कम उतना भी तो है। किसी के पास जो आपके पास है वो नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के पास उतना पैसा भी नहीं है जितना आपके पास है। तो कम से कम आप इतने तो समृद्ध हो ना। इसलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि कम से कम इतना हो। वहाँ से आगे बढ़ने की सोच सकते हो, प्रयास करो, मगर उसको लेकर के इतने दुखी मत रहा करो कि जिंदगी जीने से अच्छी बोझ बन जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। सारी जिंदगी आप मेहनत कर लो, सारी जिंदगी कोशिश कर लो, सभी प्रकार की कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी परेशानी को अपने हिसाब किताब से अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उसके अंदर के जड़ को समझना होता है। कोई भी हमको अगर परेशानी होती है तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसके अंदर हिलना होता है, उसके अंदर घुसना होता है और पता करना होता है कि हुआ क्या है। दरअसल अगर आपको बुखार है तो दरअसल बुखार बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है कि आपके ऊपर किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी प्रोटोजोआ ने आक्रमण किया हुआ है। फिर हम पहचानते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, पहचानते हैं कि कौन सा रोग ऐसा है या फिर कौन सा जीव है जिसने हमें परेशान किया है, फिर उसकी दवा की जाती है। ऐसे ही जब आप अपनी परेशानियों किसी और को डाल देंगे तो सही बीमारी का आप सही पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ आप खुद हैं। आप परेशान हैं तो उसकी वजह आप हैं, और जब आप ऐसा करते हैं किसी और के ऊपर इसका माथा लगा देते हैं कि उसकी वजह से हुआ है, तो आप फिर कभी ज़िंदगी में उससे पार नहीं पा सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं उनके पीछे एक काफिला होता है। बिल्कुल, अगर आप अकेले चल सकते हैं तो आपके पीछे लोग आपके सहारे चल सकते हैं। लोगों को भरोसा होता है कि ऐसा इंसान है जो पूरा जीवन सही और सुरक्षित फैसला लेता है। आपके ऊपर लोग तभी भरोसा करते हैं, तभी सही फैसला ले पाते हैं जब आप उनके लिए सही कुछ सोचते हो। अगर आपके अंदर की सोच या आपकी सोच सही नहीं है, लोगों को आप भरोसा सही ढंग से नहीं दिला पा रहे हो, तो लोग आप पे भरोसा कर भी नहीं पाएंगे।
इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आप कुछ करें तो अपने कॉन्फिडेंस और अपने बलबूते पे करें। दुनिया वाले कब तक रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज कोई और होगा आपके साथ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। लोग बदलते रहते हैं क्योंकि सबका काम बदलता रहता है। लेकिन आपको क्या है कि आपको अपने ऊपर डिपेंड होना होगा, सेल्फ डिपेंड होना होगा और अपने सारे फैसले खुद से ही करने होंगे। फिर दुनिया या दुनिया का पूरा काफिला या दुनिया के पूरे लोग आपके पीछे लग जाएंगे। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। हम किसी और के सहारे हैं ही नहीं और ना कभी होंगे। या आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपको सफल बना सकता है। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपका भाग्य निर्धारित कर देंगी। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। अगर आप रास्ते में गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वापस घर लौट जाओगे। आपको आगे जाना ही होगा। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंचोगे जब आप निरंतर प्रयास करोगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर आप जब तक ठानोगे नहीं तब तक सफल नहीं हो पाओगे, इसकी भी गारंटी है। इसलिए आपको ठानना होगा। किसी भी चीज़ के लिए जिद पालनी होगी। ऐसे जिद की और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। जाकर के आप उन्हें सीखो, देखो, समझो कि क्या करना है ज़िंदगी में। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए कि आप हर परिस्थिति में खुश रह सको। एक खुशी इंसान हर चीज़ में हरा सकता है दुनिया को। आप सीरियस रहो, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस रहो, मगर सीरियसनेस आपके चेहरे पे हमेशा दिखाई दे यह जरूरी नहीं है। आप अंदर ही अंदर लड़ो, पूरी दुनिया से लड़ो, अपनी ज़िंदगी से लड़ो, समस्याओं से लड़ो, मगर चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी नहीं। क्योंकि जब आप गिरा हुआ चेहरा बनाते हैं तो सामने वाला आपसे प्रसन्न नहीं होता, आपको देख करके वो भी मायूस होता है। इसलिए आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होगी प्रसन्न होकर के। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, एक नई मुस्कान, नया चमकता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। सोचो, अगर आपके सामने शेर होगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अब शेर आपको खाने वाला है, तो आप अपने पूरे जान से लड़ोगे। क्योंकि अब आपको पता है कि लड़ूंगा नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ना ही होगा। कोई चांसेस नहीं है दूसरा, और ना ही कोई उपाय है, ना ही कोई रास्ता है। आपको अभी जी जान लगा के लड़ना होगा। ऐसे लड़ना होगा जैसे मानो कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और साबित करना होगा कि आपसे बेहतरीन ना तो कोई लड़ सकता है ज़िंदगी से और ना कोई उसे जीत सकता है। जब आपका संघर्ष अंतिम होगा, आपका पड़ाव अंतिम होगा, आपकी सोच अंतिम होगी कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सफल हो पाओगे। तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। हर वो इंसान सफल हुआ है जिसने एक रास्ता चुना है और वो रास्ते पे जी जान लगा दिया है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि लौटना कहाँ है, सब कुछ पीछे से खत्म करता आ रहा था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारनामे किए गए हैं जिसमें ये पीछे लौटने का रास्ता बंद कर दिया गया था, फिर सामने वाले ने जी जान लगा दिया आगे जाने के लिए और सफल भी हुआ है। बस आपको भी यही रिपीट करना होगा। हर वो इच्छा, हर वो काम पूरा करना होगा जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपके अंदर जिद है। स्वामी विवेकानंद एक और चीज़ कहते हैं, उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप कितना सीखते हो इससे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कितना इसका उपयोग करते हैं ये भी बता देना। देखो, हर लाइन कुछ ना कुछ हमें कहती है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं अपने जीवन में, ये सबसे बड़े मायने रखता है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है मगर उसका अगर कोई यूज नहीं है तो फिजूल है। आपके पास बहुत बड़ा यथार्थ है, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत बड़ा बड़ा वाक्य है, लेकिन अगर उनका आप अपने जीवन में यूज नहीं करते तो फिजूल है। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना पड़ता है। आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन समझ के लड़ना। किसी भी खेल को खेलने से पहले समझना होता है, और यह सफलता की एक श्रेणी है। अगर आपको सफल होना है तो किसी भी काम को, खेल हो, युद्ध हो, कुछ भी हो जिंदगी का, उसे समझना होगा, और समझने के बाद ही आप सफल हो सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो कि इस दुनिया को बदल के रख दोगे। इसीलिए तुम्हें लड़ना भी जरूरी है, मगर जिंदगी को समझ करके। और भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, प्लीज टाइप